म्यांमार के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। म्यांमार की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प अब केवल उग्र नहीं रही, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए खूनी संघर्ष हो गया है। एक तरफ जहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार में चीन की फैक्ट्रियों में आग लगा दी, तो उसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इतना ही नहीं, अब यंगून के जिस फैक्ट्री इलाके में प्रदर्शनकारियों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया, वहां के लिए म्यांमार की सेना के कई ट्रक रवाना होते देखे गए। म्यांमार के आसमान में आग के धुएं के बीच पुल से गुजरते दिख रहे सेना के ट्रक म्यांमार के भविष्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर सेना की हिंसा और भड़क सकती है। म्यांमार में प्रदर्शनकारी चीन को तख्ता पलट के लिए दोषी मान रहे हैं। इससे पहले भी प्रदर्शनकारी विदेशी कंपनियों से मांग कर रहे थे कि वो म्यांमार की सेना को रेवेन्यू देना बंद करें। म्यांमार में आंग सान सू की की लोकतांत्रिक सरकार के सैन्य तख्ता पलट में चीन एक तरफ जहां अपने हाथ सेकना चाहता था, तो अब वहीं म्यांमार में भड़की हिंसा की आग में उसके अपने हाथ जलते दिखाई दे रहे हैं। अब चीन ने म्यांमार की सेना से भी अपील की है कि वो म्यांमार में चीनी नागरिकों की सुरक्षा का इंतजाम करे। चीन के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने जानकारी दी है कि यंगून के कई इंडस्ट्रियल जोन्स में चीन की फैक्ट्रियां हैं और वहां की सुरक्षा के लिए म्यांमार की सेना ने पुलिस और फायर फाइटर्स रवाना कर दिए हैं। म्यांमार की न्यूज एजेंसी, जिस पर कि एक तरीके से सेना का नियंत्रण है, उसने जानकारी दी है कि यंगून के पश्चिम में चीन की 5 फैक्ट्रियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। साथ ही ये भी बताया गया कि आग बुझाने वाली गाड़ियां फैक्ट्रियों तक ना पहुंच पाएं, इसके लिए करीब 2000 प्रदर्शनकारियों ने रोड्स भी ब्लॉक कर दी। म्यांमार में बने हालातों से घबराई सैन्य सरकार को इन सब के बाद आनन फानन में एक मीटिंग करनी पड़ी। म्यांमार में भड़की हिंसा के बाद मार्शल लॉ अब बढ़ा दिया गया है। इसके बाद बने नाजुक हालातों का म्यांमार की सैन्य सरकार जुंटा ने जायजा लिया। इस सब के बीच म्यांमार में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि म्यांमार की पुलिस वालों को भी भागकर भारत में शरण लेनी पड़ रही है। खबर है कि फरवरी के आखिर से अब तक करीब 400 लोग म्यांमार से भागकर भारत आ गए हैं। इनमें पुलिस वाले और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि लोकतंत्र की मांग करने वाली आम जनता पर वो सेना के इशारे पर हिंसा नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने सेना की बात नहीं मानी तो सैन्य शासकों के गुस्से का उन्हें प्रकोप झेलना पड़ेगा। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से ही इमरजेंसी लागू है और सरकार का काम मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन रविवार के बाद से सेना ने मार्शल लॉ को और बढ़ाते हुए सुरक्षा की कमान पुलिस के हाथ में सीधे सीधे देने की बजाय अपने हाथ में और लेने की कोशिश की। कारण सीधा है कि म्यांमार की सेना की बढ़ती हिंसा को देखते हुए म्यांमार में पुलिस और सेना के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। म्यांमार से भागकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद मिजोरम में पहुंचने वाले करीब 116 म्यांमार पुलिस के जवान तो यही कहानी बयां करते हैं। रॉयटर्स ने खबर दी है कि म्यांमार से भागकर भारत के मिजोरम पहुंचने वाले इन पुलिस वालों ने लोकतंत्र को 3 फिंगर सैल्यूट किया। साथ ही कहा कि वो म्यांमार की सेना के इशारे पर जनता पर गोलियां नहीं बरसा सकते।